राधे प्रिय भक्तों, आज आपके अपने चैनल राधा रानी के चरण में आप सभी का स्वागत है। श्री हरि की कृपा से आज हम दृढ़ उद्देश्य के लाभ आपको बताएंगे। दृढ़ उद्देश्य से कोई भी किया गया कार्य हमेशा सफल होता है। एक भक्त इमली के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का भजन कर रहा था। एक दिन वहाँ नारद जी महाराज आ गए। उस भक्त ने नारद जी से कहा कि आप इतनी कृपा करें कि जब भगवान के पास जाएं तब उनसे पूछ लें कि मुझे भगवान के दर्शन कब प्राप्त होंगे। नारद जी नारायण नारायण का उद्घोष करते हुए उस भक्त के पास से चल दिए और सीधे वैकुंठ को गए। वहाँ श्री हरि प्रभु के चरणों में वंदन करके भगवान के समक्ष सर नवाकर उन्होंने उस भक्त के बारे में पूछा कि अमुक स्थान पर एक भक्त इमली के वृक्ष के नीचे बैठकर आपका निरंतर भजन कर रहा है, उसको आप कब प्राप्त होंगे? वह आपके दर्शनों के लिए व्याकुल है महाराज, उस पर अपनी कृपा दृष्टि कीजिए। भगवान ने कहा कि उस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने ही जन्मों के पश्चात मैं उस भक्त से प्रसन्न होऊंगा और उसको दर्शन देने के लिए जाऊंगा। इतना सुनकर नारद जी बहुत उदास हो गए, क्योंकि भक्त का हृदय बहुत कोमल होता है। वह दूसरे भक्त की पीड़ा को समझकर अति उदास हो गए और उस भक्त के पास गए, परंतु उससे कुछ नहीं कहा। भक्त ने प्रार्थना की, भगवान ने क्या कहा? नारद जी कृपया कर मुझे कुछ तो बताइए। नारद जी बोले कि तुम सुनोगे तो भक्ति में हताश हो जाओगे और निराश होकर भक्ति भजन छोड़ दोगे। जब भक्त ने बहुत आग्रह किया कि नहीं नारद जी, कृपया कर आप मुझे बताएं कि श्री हरि विष्णु ने मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया है। इस पर नारद जी बोले कि श्री हरि विष्णु ने कहा है, इस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने ही जन्मों के पश्चात मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुमको दर्शन दूंगा। नारद जी ने कहा कि प्रभु ने इस प्रकार का उत्तर तुम्हारे प्रश्न का दिया है। भक्त ने उत्सुकता पूर्वक पूछा कि क्या भगवान ने खुद ऐसा कहा है? नारद जी ने कहा, हाँ, स्वयं श्री हरि विष्णु ने ये कहा है। यह सुनकर तो भक्त खुशी से नाचने लगा, उछलने कूदने लगा कि भगवान मेरे से मिलने आएंगे, हे प्रभु भगवान मेरे से मिलने आएंगे। मैं तो ये सुनकर फूला नहीं समा रहा हूँ, क्योंकि भगवान के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते। इतने में ही भगवान यहाँ प्रकट हो जाएं, मुझसे बड़ा बड़भागी कौन हो सकता है। नारद जी ने देखा कि अरे, यहाँ तो साक्षात प्रभु प्रकट हो गए। नारद जी को ऐसा देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वे भगवान जी से बोले, महाराज, अगर यही बात थी तो आपने मेरी बेइज्जती क्यों करवाई? मुझे झूठा क्यों बनाया? आपको इतनी जल्दी इस भक्त पर कृपा करनी थी और आपने मुझे कहा कि भक्त को कई जन्मों वर्षों तक मेरा तप करना होगा, भजन करना होगा, इसके बाद ही मैं प्रसन्न होऊंगा। मेरे से तो आपने ऐसा कहा और आप स्वयं इतनी जल्दी आ गए।
भगवान ने मुस्कुराते हुए नारद जी से कहा, जब तुमने इसके विषय में मुझसे पूछा था तब यह जिस चाल से भजन कर रहा था उस चाल को तो देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इसको भजन से मेरी प्राप्ति करने में जन्मों जन्म लग जाएंगे, परंतु अब तो इसकी चाल बदल ही गई है। यह तो भगवान मेरे को मिल लेंगे इतनी बात पर ही मानो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। मस्ती से नाचने लगा, गुनगुनाने लगा। इसलिए मुझे अभी ही आना पड़ा। कारण यह है कि उद्देश्यों की सिद्धियों में जो अटल विश्वास, अनन्यता, दृढ़ता और उत्साह रखता है उससे भजन तेज हो जाता है।